तो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिसके तहत सालाना 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल रही है। अब ये 30,000 स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किसको मिलेगा, किस किस राज्य के स्टूडेंट्स को मिलेगा, लड़का लड़की दोनों के लिए है या फिर किसी एक के लिए है, किस किस क्लास के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, लास्ट डेट कब तक है, सारी बात मैं समझाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप एक पहल है जिसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना। मतलब पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, और गर्ल्स स्टूडेंट वो भी किस किस राज्य की निवासी होनी चाहिए, तो इनमें से किसी भी राज्य के निवासी हों वो लड़कियां जो है ना ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं और वार्षिक 30,000 रुपये का स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती हैं। कौन कौन सा राज्य है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके लड़कियां, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं वो आप समझ लीजिए कि ये स्कॉलरशिप जिसमें 30,000 रुपये वार्षिक मिलेगा, सालाना मिलेगा, यानी हर साल के लिए 30,000 रुपये मिलेगा, और इस 30,000 रुपये का उपयोग ट्यूशन फीस में या शिक्षा संबंधी अन्य किसी भी खर्चे के लिए आप कर सकते हैं। और यह स्कॉलरशिप पहले स्नातक पाठ्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा की संपूर्ण अवधि के लिए दी जाएगी। यानी जो स्टूडेंट स्नातक में पढ़ रहे हैं, BA, BSc, BCom में पढ़ रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये भी है कि उस स्टूडेंट ने क्लास 10th और क्लास 12 की पढ़ाई, दोनों क्लास की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में की हो। क्योंकि देखिए, छात्र एवं छात्राएं जो होते हैं ना, नियमित यानी रेगुलर तो होते ही हैं, रेगुलर के साथ साथ कुछ स्टूडेंट प्राइवेट भी तो होते हैं, जिसको हम लोग स्वतंत्र कोटि कहते हैं हिंदी में। तो स्वतंत्र कोटि के या प्राइवेट कोटि के नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और 10 और 12 यानी मैट्रिक और इंटर दोनों ऐसे स्टूडेंट ने, छात्राओं ने किसी सरकारी स्कूल से पूरा किया हो। और यही नहीं, नीचे बताए गए जितने भी राज्यों का मैंने नाम बताया, उन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में उन्होंने ये पढ़ाई की हो। और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो अवधि 2 से 5 वर्ष की हो के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश ले लिया हो, एडमिशन करा लिया हो। 2025-26 में उन्होंने एडमिशन ले लिया हो पार्ट 1 में, पहले साल में, फर्स्ट सेमेस्टर में। 2025-26 में एडमिशन लेने वाली छात्राएं ही इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। और यह प्रवेश भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी या विश्वसनीय एवं प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में हो सकता है। आपका एडमिशन जो है स्नातक में, वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो, सरकारी कॉलेज में हो, लेकिन मान्यता प्राप्त हो, ये भी शर्त है। पहला चरण का जो आवेदन है ना, वो 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक पूरा हो चुका है। और दूसरे चरण के लिए ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ये दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। 10 जनवरी से अप्लाई शुरू हुआ है, जो चलेगा 31 जनवरी 2026 तक। और ये भी समझ लीजिए कि ये आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी आवेदन ये केवल और केवल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो आप समझ लीजिए, ताकि आप इसका सक्सेसफुली अप्लाई कर सकें। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका बैकग्राउंड साधारण हो, यानी कि वाइट हो या फिर लाइट बैकग्राउंड हो, और 6 महीने के अंदर का खींचा हुआ वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो। हस्ताक्षर यानी साइन भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और बैंक खाता विवरण यानी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होना चाहिए। चाहे पासबुक अपलोड करें आप या पिछले 1 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करें। क्लास 10 का मूल मार्कशीट, यानी जो क्लास 10 या मैट्रिक का जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है, ओरिजिनल मार्कशीट को आपको स्कैन करना होगा। ये नहीं कि उसका फोटोकॉपी करके और फोटोकॉपी से स्कैन कर लिया, नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करना होगा। और ठीक वैसे ही क्लास 12 के भी ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करना होगा। और प्रवेश का प्रमाण, आपने सच में स्नातक यानी BA, BSc, BCom या फिर किसी डिप्लोमा डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में आप 2025-26 में पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो एक एडमिशन का प्रूफ भी होना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। और ये प्रूफ क्या हो सकता है, तो या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? तो एक तरह का ये प्रमाण पत्र होता है जो स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ये सब जारी करते हैं, और उसमें लिखा होता है कि हाँ भाई इस नाम की छात्र या फिर छात्रा ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट है या फिर कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। तो या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्यूशन फीस रसीद यानी एडमिशन रसीद भी आप ये जो है ना अपलोड कर सकते हैं। कोई एक प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई सच में हम पढ़ रहे हैं, फलां कॉलेज में पार्ट 1 में हमने एडमिशन लिया है। इन सारी चीज़ों का स्कैन कॉपी जो है ना वो PDF या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में आपको सेव करना होगा स्कैन करके, और फाइल जो स्कैन करेंगे ना या तो मिनिमम जो है 30 KB और मैक्सिमम 500 KB के बीच में होना चाहिए, और उसको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के दौरान। वेबसाइट की बात करें, लिंक की बात करें, अप्लाई कहाँ से होगा, तो अप्लाई करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और 30,000 वार्षिक स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। शर्त यही है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया वो सारे डॉक्यूमेंट सही हों, स्टूडेंट सच में अध्ययन कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, ये स्कॉलरशिप सच में मिलता है। तो अगर आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर सारी शर्तों को पूरा करते हैं या फिर इन सारे स्टेट्स के निवासी हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, आपको भी ये स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर मिलेगा। इसमें शर्त में ये कहीं नहीं कहा गया है कि अन्य किसी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त ना कर रहे हों, इसलिए अगर आप कोई अन्य स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर रहे हैं फिर भी इसका अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, कमेंट में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।